अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में और बहुत ही बिजी एक अदर दिन के साथ, एक अदर व्लॉग के साथ आपके सामने हूँ जी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने नॉर्मल डे का रूटीन कि किस तरह से मैं अपना पूरा दिन स्पेंड करती हूँ। क्योंकि नाश्ता वगैरह तो मैं कुछ स्पेशल ऐसा नहीं करती, इसलिए उसके ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई मैंने। तो बिल्कुल नाश्ते के फ़ौरन बाद से मैंने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया है और इसमें सबसे पहले आप देख लें कि पूरी गंदी डिशेस पड़ी हैं, पूरा किचन फैला हुआ है। और ये फ़िश मैंने निकाली है क्योंकि मैं ये लेके आई थी और इसमें उसको मैंने कर दिया था फ्रीज़। उसको मैंने बाहर निकाला है कि थोड़ी डीप फ्रॉस्ट हो जाए, तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी क्योंकि कल मुझे इसके लिए कुछ चीज़ें बनानी है इस फ़िश के साथ। तो जनाब सारी क्लीनिंग करनी है। आप देखें नाश्ता किया था तो इधर के शेल्फ़ जो है इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे ही क्लीन किया था, ज़्यादा क्लीनिंग तो अभी नहीं हुई। अभी डिटेल क्लीनिंग मैंने करनी है क्योंकि मेरा ये रूटीन रहता है कि जब हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ऊपर के बेड्स बनाती हूँ। मैं अपने सारे घर के बच्चों के अपना बेड सब बनाने के बाद मैं नीचे आती हूँ। और जब मैं नीचे आती हूँ तो फिर हम लोग करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने किचन को समेटना होता है। यानी देखें अब आप, मैंने पूरे किचन के काम को समेट लिया है, सारा काम डन। और अब मेरा किचन हो गया है साफ़ सुथरा, बिल्कुल नीट क्लीन और शाइनी हो गया मेरा किचन। अब इसके बाद मैंने अपने करने हैं बाकी दिन के काम, जो कि मेरे काफ़ी ज़्यादा काम लाइन अप होते हैं। उन कामों में ज़रूरी ये नहीं होता कि जो सारी मेरी कामों की मसरूफियात होती है उसमें मेरा कॉफ़ी पीना भी होता है या उसमें मैंने अगर बाहर जाना है तो वो भी होता है। तो जनाब सारे अभी घर के काम मैंने किए, जब मैंने आपको दिखाया किचन वगैरह क्लीन कर ली, उसके बाद मैं ऊपर गई, ऊपर से मैंने वैक्यूम वगैरह किया। ये मंडे था तो मंडे एंड फ्राइडे मैंने आपको बताया हुआ पहले कि मेरा बिजी डे होता है, उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। ऊपर गई, मैंने सारे अपने कमरों के डस्टिंग वगैरह की, उसके बाद मैंने वॉशरूम्स क्लीन किए और फिर वैक्यूम किया। वैक्यूम वगैरह करने के बाद अब मैं नीचे आई, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ये मुझे काम करने हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब मैं भी फ्री हूँ, हम निकलते हैं। तो फिर मैं ऊपर गई, मैंने बस शॉवर लिया और मैंने कपड़े चेंज किए और यही मेरा रूटीन है। मैं इसी तरीके से अपना दिन शुरू करती हूँ। पहले घर के पूरे काम करती हूँ पजामा सूट के अंदर ही। लाइक उस वक्त तो मुझे बिल्कुल ही महसूस ही नहीं होता कि मैंने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के नहीं, बस मेरा यही रूटीन है। वहाँ से मैं निकली हूँ और कपड़े चेंज किए, फिर मैं वहाँ से एक काम गई, वो काम किया इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपको कल दिखाऊंगी। और उधर से आए हैं तो अब हम आ चुके हैं जी कॉफ़ी शॉप पे। और अभी हमने क्या किया है, हमने स्टार्ट किया है कि हम यहाँ पे आते हैं, इसको हम ड्राइव थ्रू हम लोग ऑर्डर करते हैं अपना जो हम लोगों ने खाना पीना होता है वो हम लेते हैं। और उसको लेने के बाद हम लोग यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्राइविंग ये आप कह लें कि पार्किंग लॉट है। नो ड्राइविंग, पता नहीं मेरे मुंह से ड्राइविंग ही क्यों निकल रहा है। तो पार्किंग लॉट है बहुत बड़ा, उस पार्किंग लॉट में हम गाड़ी खड़ी करते हैं और फिर हम वहाँ पे विंडोज़ को डाउन कर लेते हैं। और मैं तो बिल्कुल आलती पालती मार के बैठ जाती हूँ सीट के ऊपर और हस्बैंड मेरे तरफ मुँह करते हैं, मैं उनकी तरफ। तो हम लोग ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हमारे बीच में टेबल है और हम लोग गप्पे शप्पे लगाते हैं घंटा डेढ़ 2 घंटे। और फिर हम कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद घर चले जाते हैं। तो ऑर्डर दिया था वहाँ पे, ये यही प्रोसेस होता है। पहले आप आते हैं ड्राइव थ्रू पे, आप ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देने के बाद यहाँ पे अब हम आ गए विंडो में। इधर आके हम पे करेंगे, पे करने के बाद हम लोग यहाँ से अपना ऑर्डर रिसीव करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो मज़े की काम है। लाइक इसमें आपकी वो क्रेविंग भी ख़त्म हो जाती है कि आपको कॉफ़ी पीनी है। वो क्रेविंग जो आपको गपशप लगाने की, मुझे मेरे हस्बैंड को आदत थी, हम लोग एवरी डे हम पिछले 6 साल से रोज़ कॉफ़ी पीने जाते थे। 1 डेढ़ घंटा हम बैठते थे, गप्पे लगाते थे और फिर हम वापस आते थे और फिर डिनर करते थे। तो वो सारी जो क्रेविंग्स हमारी होती थी वो अभी इस तरीके से हमारी पूरी हो जाती हैं। लाइक हम लोग कॉफ़ी भी पी लेते हैं और ये जो मैं जो कुछ खाना पीना होता है वो भी खा पी लेती हूँ। हमारी गप्पे भी लगती हैं, सारे जो दुख सुख करने हैं, मज़े की बातें और सारी अच्छी अच्छी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं आराम से गाड़ी के अंदर बैठ के। और खा पी के हम लोग फिर वापस घर चले जाते हैं। तो ये है जी मेरा फेवरेट चीज़, मेरे जो मैं टिम हॉर्टन से खाती हूँ। मेरी कॉफ़ी होती है जिसमें मैं लेती हूँ फ्रेंच वनीला विद हाफ़ एंड हाफ़। लाइक हाफ़ फ्रेंच वनीला होती है और हाफ़ और क्वार्टर कॉफ़ी मैं उसके अंदर ऐड करवाती हूँ। और साथ में मुझे ये मेपल डैनिश बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मुझे इतना पसंद है कि अगर मुझे वेट गेन का कोई डर ना हो या इसकी शुगर का डर ना हो तो मैं तो ये पूरा का पूरा रोज़ खाऊं। लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ, मैं वीक में 2 से 3 दफ़ा खाती हूँ। मोस्टली मैं सिर्फ कॉफ़ी लेती हूँ और वीकेंड पे तो पक्का होता है, सैटरडे संडे तो मैं ज़रूर खाती हूँ। और वीकडेज़ में भी कभी ना कभी मेरा दिल कर पड़े तो मैं ले लेती हूँ। कॉफ़ी इंजॉय की, कॉफ़ी इंजॉय करने के बाद हम लोग निकले हैं जी घर की तरफ। और आप ज़रा चेक करें, जब मैं घर से निकली थी तो काफ़ी सनी था, लाइक धूप थी। और इवन जब हम लोगों ने पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी की तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला पार्किंग वहाँ पे कीजिएगा जहाँ पे दरख्त हो, ताकि थोड़ा सन ना आए मेरे पास। लेकिन बस कॉफ़ी पीते पीते ही पता ही नहीं चला कि एकदम से क्लाउडी हो गया और अभी मुझे लग रहा है कि बारिश भी हो जाएगी।
तो जनाब नॉर्मल डे है, नॉर्मल डे में मेरी यही रूटीन होती है, घर के काम होते हैं, बाहर का छोटा-मोटा कोई चक्कर, कॉफ़ी का और उसके बाद खाना-पीना, डिनर, ये चीज़ें होती हैं जी हमारी रूटीन में। तो आज हमारे घर में बन रही है नान निहारी, ओहो हो मज़ेदार खाना और बड़ा फ़रमाइशी खाना, क्योंकि नान निहारी बनाए मुझे काफ़ी अरसा हो गया। और जो लोग मेरे चैनल पे पहले से हैं, जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं, उनके पास भी इन दोनों चीज़ों की रेसिपी ऑलरेडी मौजूद होगी। और मेरी जो ये नान की रेसिपी थी, ये तो सुपर डुपर हिट हो गई थी। जहाँ जहाँ मैंने ये पोस्ट की, लोगों के कमेंट्स आए, लोगों ने मुझे डीएम्स किए, लोगों ने मुझे बहुत पूछा कि इसकी रेसिपी क्या है। तो इसकी रेसिपी तो मेरी शायद फर्स्ट और सेकंड रेसिपी वीडियो है मेरे चैनल पे। उस वक्त तो आप यकीन करें कि मैं कभी खुद सुनती हूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता उसकी रेसिपी सुनने का, कि मुझे उस वक्त सही पता नहीं था कि किस तरह से बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। तो अभी इंशाल्लाह ताला अगर आप लोग कभी कहेंगे तो मैं इसकी वीडियो दोबारा से बनाऊँगी डिटेल, और उसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा फिर मैं इसको पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि ये नान की रेसिपी तो सुपर डुपर हिट है मेरी। तो जनाब ये नान का आटा गूँध गया है, सारे गंदे बर्तन पड़े हैं, उनको साथ धोना है। ये मेरी आदत है, जैसे कुकिंग होती है साथ साथ मेरे काम भी चलते हैं, क्लीनिंग करनी है और या बर्तन धोने हैं। मैं कामों को गंदा नहीं छोड़ती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखें मेरे खाने का बनाने का यही स्टाइल है, खाना भी साथ बनता है, आटा भी साथ मैंने रख दिया है गूँध के, तो इसी तरीके से मेरा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाता है। मैं लोगों को हमेशा ये बोलती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, आपका घर बार है, आप घर के काम भी करते हैं, ख़ुद भी आप फिट रहती हैं, और इसका क्या राज है? तो उसका राज यही है जनाब जी, टाइम मैनेजमेंट। और मैं बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करती हूँ। तो ये ज़रा चेक करें, अभी सिर्फ 1.5 घंटा हुआ है मैंने इस आटे को गूंद कर रखा, और ज़रा आटा आपने देखा था कितना थोड़ा था और अभी कितना ज़बरदस्त होके फूल गया है। तो ये जी मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मैंने तकरीबन आटे को जब गूँधा था और उस वक्त से अब तक तकरीबन 3.5-4 घंटे का टाइम गुजर चुका है। अभी मैंने नान बनाना स्टार्ट किए हैं, और नान की आप शक्ल देखें, या मैं अगर आप लोग मेरे पास होते या मैं आपको खिला सकती तो आपको मैं ज़रूर खिलाती, क्योंकि ये चीज़ जो देखने में लग रही है उससे कहीं कहीं ज़्यादा ये मज़े के नान बनते हैं। लाइक मुझे तो ख़ुद भी कभी कभी यकीन नहीं आता कि ये होममेड नान है, क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ें पहले मैं लोगों के घर जाती थी तो मैंने कभी उनके होममेड नान नहीं खाए थे। तो जब मैंने ये बनाना स्टार्ट किए तो मुझे पता चला कि ये इतना ईज़ी है, लेकिन इसका ट्रिक्स हैं, इसके छोटे-छोटे ट्रिक्स हैं कि आपको उनको नानों को हैंडल कैसे करना है। तो ये चीज़ें अगर आपको पता चल जाती हैं तो आप लोग उस चीज़ को बहुत एंजॉय करते हैं। तो जनाब खाना हो चुका है मेरा रेडी, देख लें जी, नान निहारी, आहा हा मज़ेदार, साथ ठंडी-ठंडी कोक मैंने रखी है, और नान के मैंने पीसेस ले लिए हैं। निहारी के ऊपर मैंने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और चाट मसाला डाला है। लेमन नहीं डालते, आई डोंट नो, मेरे घर में सालन के ऊपर लेमन को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने लेमन नहीं डाला इसमें। तो मैंने कहा आपको खाना डिटेल दिखाती हूँ, और मैंने इसको इसलिए थोड़ा स्लो मूव में किया कि आप लोग इसको प्रॉपर देखें कि किस तरह के नानों की शक्ल बनी है और किस तरह की निहारी की शक्ल बनी है, क्योंकि अगर मैं इसको जल्दी जल्दी बना लेती तो आप लोग इतने डिटेल से इसको देख नहीं पाते। तो नान निहारी वन ऑफ द फेवरेट फूड है हमारे घर में, जो मेरे हाथ का बना हुआ मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है। हम कहीं भी जाते हैं तो मेरे बच्चे कहते हैं अम्मा हम लोग हर चीज़ लोगों के घरों में खाते हैं, बहुत अच्छी बनी होती है, लेकिन नान निहारी मेरी अम्मा बेस्ट बनाती है। मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं कि मेरी बेगम जो है वो नान निहारी बहुत अच्छी बनाते हैं। तो जनाब बस बना के भी आपको आदत हो जाती है। तो बस मुझे इसमें अल्लाह का करम है कि वाकई इसमें जब मैं बनाती हूँ तो थोड़ा अच्छा टेस्ट आ ही जाता है। तो जनाब खाना खाया, इतना हैवी खाने के बाद तो हमारी वॉक बनती है। और देखिए अभी क्लाउड्स आपको भी नज़र आ रहे होंगे, बारिश तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी क्लाउडी हो चुका है। तो अभी जब से हम लोग वापस आए हैं तो अपने वेकेशन से, तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये रूटीन स्टार्ट किया कि हम लोग रोज़ वॉक पे जाते हैं। और ये हमारी वॉक तकरीबन है 5 to 6 किलोमीटर की ये वॉक है जो हम रोज़ करते हैं। और हम लोग ब्रिस्क वॉक करते हैं, ऐसा नहीं करते कि ढीले ढीले चलते चलते बातें करते जाएँ, हम लोग तेज़ वॉक करते हैं। और यकीन करें अगर इतनी वॉक करने के दौरान अगर मैं बात करूँ तो मेरा गला बिल्कुल ड्राई हो जाता है, क्योंकि मैं इतनी तेज़ वॉक करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो ये वॉक हमें तकरीबन हमें लग जाता है 45 मिनट टू 1 आवर का टाइम इस पे लग जाता है। लेकिन बड़ी मज़े की वॉक है और आपको बहुत एनर्जेटिक फ़ील होता है जब आप वॉक करते हैं। और इतना प्यारा ग्रीन और सारा देखने में मिलता है, और लोग भी मिलते हैं, काफ़ी लोग वॉक कर रहे होते हैं। और दूसरा सबसे अच्छी बात कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको अपनी बॉडी आपकी ख़ुद से बताती है कि आप अपनी बॉडी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर आप लोग भी वॉक करते हैं और अगर आप लोगों की फीलिंग मेरे जैसी होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या वाकई ही ऐसा होता है या मुझे ऐसा फ़ील होता है। तो लूँगी अब आपसे इजाज़त, मिलती हूँ कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक बहुत मज़े के व्लॉग के साथ। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।